नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स की आज की कहानी है स्टॉकिंग पर। आप भी सोच रहे होंगे, स्टॉकिंग पर एक अकेला एपिसोड कैसे? कसूर आपका भी नहीं है। अब से कुछ साल पहले तक स्टॉकिंग हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा कोई सीरियस क्राइम नहीं समझा जाता था। हमारे फिल्मों ने भी स्टॉकिंग को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज किया है। स्टॉक करने वाला स्टॉकर को हीरो दिखाया गया है और स्टॉक होने वाली विक्टिम वो हीरोइन होती है जिसकी नाम में भी हाँ होता है। ऐसे में आज की हमारी कहानी आपको ये बताएगी कि स्टॉकिंग अगर उसके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है। लेकिन हमारी कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 हमें बहुत ही सपोर्ट कीजिए। ये कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में रहने वाली डॉरथी जेम्स स्कॉट की। 28 मई 1980 को डॉरथी जेम्स स्कॉट को आखिरी बार देखा गया। वो तब जब वो अपने एक दोस्त को लेकर, अपने एक सहयोगी को लेकर एक हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल के पार्किंग में उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि वो अपनी गाड़ी लेकर के आएंगी, अपने दोस्त को बिठाएंगी और फिर वहाँ से वो लोग घर की तरफ रवाना होंगे। वो आखिरी बार डॉरथी दिखाई दी थी जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसके बाद अगर मिले तो डॉरथी के सिर्फ अवशेष, यानी कि उसके रिमेन्स। 32 साल की डॉरथी एक सिंगल मदर थी। उनका एक 4 साल का बेटा था और वो अपनी मासी के साथ रहा करती थी। डॉरथी एक स्टोर में सेक्रेटरी का काम कर रही थी। जिस दिन डॉरथी को आखिरी बार देखा गया, उसके कुछ महीने पहले से डॉरथी को एक अनोनिमस कॉल आ रहा था। बहुत सारे रिपोर्ट्स में इस कॉलर को कॉलर कहा गया है, लेकिन हम इसे स्टॉकर कहेंगे क्योंकि स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। खैर, ये स्टॉकर उन्हें कॉल करके अपने प्यार के बारे में बताता था। वो ये शेयर करता था कि वो डॉरथी से कितना प्यार करता है और वो उन्हें पर्सुएड करता था कि वो उनकी हो जाएं। डॉरथी, जिनको इस प्रपोज़ल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका एक ही मकसद था अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना, वो इस स्टॉकर के प्रपोज़ल को बहुत ही हल्के में लेती हैं। वो फ़ोन उठाती हैं, फ़ोन सुनती हैं और फ़ोन काट दिया करती हैं। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। वो स्टॉकर उन्हें बार बार फ़ोन करके परेशान करता है। उसे ऐसा लगता है कि डॉरथी उसे सीरियसली नहीं ले रही। तो अपने होने का, अपने एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाने के लिए वो डॉरथी को एक दिन फ़ोन पर कहता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी के ऊपर तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा छोड़ा है। डॉरथी अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि असल में उसकी गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर कुछ सूखे गुलाब रखे हुए हैं। वो स्टॉकर उनके आसपास हर वक्त था। डॉरथी को डर तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करती जो उनको करना चाहिए था। वो पुलिस के पास नहीं जाती है। अब इस स्टॉकर की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डॉरथी को एक बार कॉल करके ये बोलता है कि तुम किसी दिन मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और तुम्हें काट डालूँगा। डॉरथी इस कॉल से एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी पुलिस के पास नहीं जाती। हालांकि वो खुद के लिए फिर भी कुछ प्रिकॉशंस लेती है, जैसे कि उनके अपनों का कहना है कि वो एक गन खरीदने की सोच रही थी। उसने सेल्फ डिफेंस के कुछ क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ये सारे प्लानिंग्स धरे के धरे रह जाएंगे। बात है मई 28, 1980 की। डॉरथी अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ एक मीटिंग कर रही थी और उसी मीटिंग के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बैठा हुआ जो कलीग है, उसके शरीर के ऊपर कुछ अजीब सा रैश है। उसके बाद उसके कलीग की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। तो डॉरथी और एक और सहकर्मी अपनी ही गाड़ी में अपने दोनों कलीग्स के साथ हॉस्पिटल जाती हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके कलीग को ब्लैक विडो नाम के एक स्पाइडर ने काटा है। ट्रीटमेंट शुरू होता है और इस दिन के अंत में उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाता है। डॉरथी अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं
और उन्हें कहती हैं कि वो अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर उनके पास लेकर आएंगी ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक चलने की ज़रूरत ना पड़े। डॉरथी अपने दोनों दोस्तों से अलग होकर अपने गाड़ी की तरफ जाती है और ये आखिरी बार डॉरथी को सही सलामत देखा जाता है। उनके दोस्तों के अकॉर्डिंग डॉरथी अपनी कार तक तो जाती है और कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी उनकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है, लेकिन रुकने की जगह वो गाड़ी उनके बाजू से बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है। उस गाड़ी का हेडलाइट तेज़ था, ऑन था, इसलिए इन्हें पता नहीं चलता कि डॉरथी अंदर थी या डॉरथी के साथ कोई था कि नहीं। ये आखिरी बार डॉरथी को डॉरथी की गाड़ी के साथ देखा जाता है। उसके बाद जब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डॉरथी अभी तक घर नहीं पहुंची है। उनके घर वाले जब डॉरथी को ढूंढने में लग जाते हैं, जब पता चलता है कि उसका कोई अता पता नहीं है, घंटों गुजर जाते हैं, तो ये लोग पुलिस में जाके डॉरथी का मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। मिसिंग कंप्लेंट के बाद पुलिस हरकत में आती है, डॉरथी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। अगले दिन, ये बात अगर 28 मई की है तो 29 मई सवेरे 4:30 बजे पुलिस को इस हॉस्पिटल से करीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर डॉरथी की गाड़ी जलती हुई मिलती है, लेकिन डॉरथी का कोई नामो निशान नहीं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। पुलिस को इस बीच पता चलता है कि डॉरथी को कोई स्टॉकर परेशान कर रहा था महीनों से, लेकिन वो स्टॉकर कौन हो सकता है इस बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। इस बीच डॉरथी की माँ को हालांकि एक कॉलर फ़ोन कर कर के ये बता रहा होता है कि डॉरथी उसके पास है और वो उसे जान से मार देगा। डॉरथी की माँ इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देती तो है, लेकिन पुलिस उस कॉलर को कभी ट्रेस नहीं कर पाती क्योंकि ये कॉल्स बहुत ही छोटे, बहुत ही ब्रीफ हुआ करते थे। समय बीतता है और डॉरथी के निशान भी धीरे धीरे हल्के होने लग जाते हैं। डॉरथी के माँ बाप, जो अब तक काफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस के पीछे लगे रहें। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा सा ठंडा होने लग जाता है। ऐसे में एक समय के बाद डॉरथी के माँ बाप इस होप को पूरी तरीके से खो देते हैं कि उनको उनकी बेटी कभी मिलेगी भी, या उनकी बेटी की कोई न्यूज़ भी उन्हें मिलेगी। ऐसे में 4 साल बीत जाते हैं। एक लोकल अखबार में एक न्यूज़ छपती है डॉरथी जेम्स स्कॉट के डिसअपीयरेंस के बारे में। असल में इस न्यूज़पेपर के एडिटर को एक अनोनिमस कॉलर ने कॉल करके बताया कि उसने डॉरथी का अबडक्शन किया है, उसने डॉरथी को किडनैप किया है एंड उसने उसका मर्डर कर दिया है। वो कॉलर बहुत ही डिटेल में उस न्यूज़पेपर के एडिटर को बताता है कि डॉरथी ने आखिरी दिन क्या क्या किया था, वो किस वक्त अपने ऑफिस से निकली थी, किस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंची थी, किस वक्त वो हॉस्पिटल से अपने दोनों दोस्तों को लेकर वापस निकल रही थी। उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को सुनकर तो यही लग रहा था कि ये कॉलर वही था जो कि डॉरथी के डिसअपीयरेंस का जिम्मेदार था। खैर, पुलिस फिर भी इस कॉलर का इस बार भी पता नहीं लगा पाती है। समय बीतता चला जाता है, 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में डॉरथी के परिवार के पास उस स्टॉकर के कॉल्स का सिलसिला जारी रहता है और वो उनको फ़ोन करके बताता रहता है कि उनकी बेटी को उसने मार डाला है। डॉरथी के परिवार वाले, जो कि अब तक काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, उसके पेरेंट्स काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने उम्मीद खो दी थी कि वो कभी अपनी बेटी को सही सलामत देख भी पाएंगे। डॉरथी कहाँ थी, किसके साथ थी, उस गाड़ी में उसके साथ कौन था, वो ज़िंदा थी भी कि नहीं, इन सारे सवालों का जवाब अब मिलना नामुमकिन था। ऐसे में 4 साल गुजर जाते हैं और अगस्त 6, 1984 को इन सारे सवालों का ग्लिमर ऑफ होप मिलता है जब एक इंसिडेंट सामने आता है। डॉरथी जहाँ रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक जगह होती है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुदाई का काम कर रहे होते हैं। इस खुदाई के काम में उनको कुछ बोन्स और स्केलेटन्स मिलते हैं। जब यहाँ पे पुलिस और फोरेंसिक्स इन्वॉल्व होती है तो उनको पता चलता है कि एक स्केलेटन तो कुत्ते का है, लेकिन एक बोन जो है, एक स्केलेटन जो है, वो किसी फीमेल का है। उस बोन के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अवशेष नहीं बचा था, फ्लैश का एक ज़रा भी टुकड़ा नहीं बचा था।
लेकिन हाँ, स्कल में दांत इंटैक्ट थे। जब उसकी डेंटल रिपोर्ट निकाली जाती है तो डेंटल रिपोर्ट डॉरथी से मैच होते हैं। वो स्केलेटन डॉरथी का था। अब ये स्केलेटन बरामद हुआ था सन 1984 में, लेकिन उस स्केलेटन के ऊपर, उस स्केलेटन के बोन्स के ऊपर चारिंग के निशान थे। वो बोन्स चार्ड थे। इसका मतलब कि वो बोन्स फायर के साथ एक्सपोज्ड हुए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये जाहिर किया कि वो स्केलेटन पिछले 2 साल से तो वहाँ ज़रूर मौजूद रहे होंगे, क्योंकि सन 1982 में वहाँ पे एक बुश फायर लगा था, मतलब जंगल की आग, और उन स्केलेटन्स के ऊपर, उन बोन्स के ऊपर जो चारिंग के निशान थे वो उस आग से ही आए होंगे। तो पिछले 2 साल से तो वो स्केलेटन वहाँ मौजूद था ही। और साथ ही इस डिगिंग के दौरान पुलिस को कुछ और चीज़ें भी मिली थी, जैसे कि एक टर्कोइज रिंग और एक बंद पड़ी घड़ी। जब घड़ी का डेट देखा गया तो पता चला वो घड़ी 29 मई रात के 12:30 बजे ही बंद हो गई थी। मतलब डॉरथी के डिसअपीयरेंस के कुछ ही घंटों बाद शायद डॉरथी का उसी समय कत्ल कर दिया गया था। डॉरथी के मिले हुए अवशेषों की ऑटोप्सी तो होती है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी। समय बीतता चला जाता है, लेकिन डॉरथी को मारने वाला, डॉरथी का स्टॉकर कौन हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। डॉरथी के माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की उम्मीद में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और डॉरथी की कहानी का अंत ये है कि वो अमेरिका के कुछ अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट का हिस्सा बनकर रह गई। डॉरथी अगर सही समय पर अपने स्टॉकर के खिलाफ पुलिस में जाती तो उसका ये हश्र नहीं होता, उसके माँ बाप का ऐसा अंत नहीं होता, उसके बच्चे की ज़िंदगी यूँ ख़राब नहीं होती। अगर आप में से भी कोई किसी को ऐसा जानता है जो कि स्टॉकिंग का विक्टिम है, या आप खुद स्टॉकिंग के विक्टिम हैं, तो सीक हेल्प, पुलिस के पास जाइए। हल्के में मत लीजिए क्राइम को, क्योंकि स्टॉकिंग इज़ एज बिग एज हैरेसमेंट। इसी थॉट के साथ हम आज की कहानी को रैप करते हैं। फिर मिलेंगे क्राइम टेल्स में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।